ललिता और सोम तो एक दूसरे में ही खोए थे। उन्हें दूसरों की सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। ललिता ने आते ही घर संभाल लिया था। सास के मना करने के बावजूद वह हर काम करने लगी थी। वह जानती थी सबको काम प्यारा होता है, शाम नहीं। घर की झाड़ू बुआरी, कुएं से पानी भरकर लाना, चूल्हे पर खाना पकाना, जंगल से लकड़ी चुनकर लाना जलावन के लिए। जंगल में हमेशा उसके साथ उसकी सास या पति ही जाते थे। थोड़ी खेती योग्य जमीन भी थी जिसमें खाने योग्य अनाज हो जाता था। ज्वार, बाजरा, मड़वे की फसल, चावल, अरहर और चने की दाल, अरबी, हल्दी, मिर्च, मटर, धनिया, हरी पत्तेदार सब्जियां। घर में 2 गायें थी। उनके लिए चारा भी जंगल से काट लाते। दोनों को देर हो जाती तो रात का खाना ससुर, पति या सास जो घर में होता वही चढ़ा देता। चूल्हे पर पके खाने की बात ही अलग होती है। आज भी गैस पर पके खाने को खाने वाले लोग जब चूल्हे पर पका खाना खाते हैं तो वे वाह वाह कहते नहीं थकते। चूल्हे पर पकी दाल का स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है। वह स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होती है क्योंकि वे ऑक्सीजन के साथ पकी होती है। ढक्कन थोड़ा खुला रखकर पकाते हैं तो हवा भोजन में मिक्स होती रहती है जिससे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। अपने खेतों का अनाज मसाले भी खुद के उगाए हुए। नमक लेना पड़ता था। तेले वाला नमक होता था जो किसी बेचने वाले से खरीद लेते। अनाज के बदले में आटा भी खुद ही पीसते थे। घर में चक्की थी। अक्सर कोई पड़ोसन भी आ जाती पीसने जिससे यहाँ चक्की न थी। गांव में सारा दिन बस घर और खाने के इंतजाम में ही बीत जाता है। वहाँ फुर्सत नाम की चीज कम ही मिलती है। मनोरंजन के लिए मेले लगते हैं जिनमें झूले होते हैं। खाने के लिए तरह तरह के पकवान, स्त्रियों के लिए श्रृंगार का सामान, रंग बिरंगे वस्त्र, बच्चों के लिए खिलौने। मेले में लोग अक्सर अपनों से भी मिल लेते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां बन ठन के निकलते हैं। लड़के लड़कियां समूहों में घूमते थे। लड़के अपने दोस्तों के साथ, लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ पूरे मेले की दुकानों में चक्कर लगाती। आभूषण, कंगे, रंग बिरंगे चुटीले जिन्हें चोटी में गूंथने हैं जैसे रिबन, काजल, लाली, खुशबूदार तेल, रेशमी रुमाल, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सबकी भी दुकानें लगी होती थी जिन पर औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी। लड़के दूर से लड़कियों को देखकर आ भरते। किसी भाग्यशाली लड़के को लड़की का रुमाल मिल जाता जो वे जानबूझकर चुपके से गिरा देती। लड़के की आंखों की मौन मनुवार के कारण नाचने का मौका मिल जाता तो सब मिलकर नाचते, पर लड़कियों पर परिवार की कड़ी नजर रहती थी। ललिता और सोम भी मेले में गए थे। दोनों ने बहुत ही आनंद उठाया। ललिता ने ढेर सारी चूड़ियां पहनी और सोम उसे देखकर मुस्कुराता रहा। दोनों बहुत खुश थे पर उन पर कई लोगों की जलन भरी नजर थी। ये वे समझ नहीं पाए। अचानक ललिता को किसी स्त्री ने जानबूझकर जोर की टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर में चोट आ गई थी। खून निकलने लगा। सोम ने उसे उठाया और फिर उसकी चोट देखी। उसके घुटनों में काफी चोट थी। वे चलने लायक नहीं थी। सोम को समझ नहीं आया कि वे क्या करे तो वे दौड़कर गया, अपना अंगोछा पानी में भिगोकर लाया। उसने ललिता का घाव साफ किया, फिर हल्दी लगाकर ललिता के घाव पर डाल दी। थोड़ी देर में खून बहना बंद हो गया था पर किसी भी वह चलने की हालत में नहीं थी। तो सोम ने उसे पीठ पर बिठाया और चलने लगा। पर यह देखकर सभी लोग जल उठे। पर इसमें भी उन दोनों को बहुत मजा आ रहा था। ललिता का खूबसूरत चेहरा लज्जा से लाल हो गया था। सोम शरीर से मजबूत था। उसने सारा सामान भी उठा रखा था। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सोम के लिए एक नौकरी का ऑफर आया। उसे नौकरी के लिए शहर बुलाया गया था। सोम जाना नहीं चाहता था अपनी नई ब्याहता को छोड़कर, पर आजीविका के लिए सोम को पैसे चाहिए थे। उसके माता पिता चाहते हुए नौकरी करे। उसे अंगरक्षक की नौकरी में रुचि थी। सोम नियत दिन नौकरी पर चला गया। कुछ दिन बीत गए। ललिता को उसकी बहुत याद आती। वे उदास रहने लगी। सोम की कोई खबर नहीं आई। वे चिंता में डूब गई। उसके चाहने वाले मौके की तलाश में थे। कुछ दिन बाद उसके सास ससुर गायब हो गए। उसके बाद गांव के बाहर एक झोंपड़ी के पास कई लोग पहरा देते देखे जाने लगे। अन्य गांव के कई लोगों ने यह देखा। उन्हें यह बहुत संदेहास्पद लगा। उन्होंने पास जाकर जानने की कोशिश की तो वहां पहरे पर मौजूद लोगों ने उन्हें धारदार हथियार दिखाकर डराकर भगा दिया। वहां कुछ गलत हो रहा था। यह तो साफ लग रहा था पर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रात गांव में आग लग गई। कुछ लोग मारे गए, लेकिन ये रोज होने लगा। लोगों के घरों में आग लगने लगी। अधिकतर लोग मारे गए। कुछ लोग जान बचाकर दूसरे गांव में चले गए। पर गांव में क्या हुआ था ये कोई भी अपनी जबान पर नहीं लाता था।
उस बारे में बात करने से सब कतराते थे। ये राज लोगों के दिलों में ही दफन हो गया था।